अपने लीडर के साथ बैठिए, उसको सही तरीके से गोल सेट कीजिए और उसको दिमाग में नहीं खाते में लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि हमेशा लिखना, दैट इज द रीजन हम लोग एग्जामिनेशन से मुंह से नहीं बोलते। आप अगर एग्जामिनेशन देते हो 100 में सिर्फ 10 नंबर जो है वो ओरल में होता है, 90 नंबर जो है लिखा होता है। सो दैट इज द रीजन। आप जानते हो, पता है, सब कुछ जानते हो, लेकिन उसको लिखो। लिखने का अलग अंदाज है, क्योंकि जब तक नहीं लिखोगे सरस्वती आपको तथास्तु नहीं बोलेंगे, मोदी केयर में सक्सेस होंगे, गारंटी है। ये करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और नेक्स्ट जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, गोल सेटिंग के तुरंत बाद जो करना है, जो हमारे पास नहीं होता है। मतलब मान के चलो बेटे का जन्मदिन है, बेटी का जन्मदिन है, 100 लोग खाने आ गए और भैया बोले कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, यार 10 लोग नहीं मिलते। सोचिए, ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट वही होता है जो आपका जन्मदिन में आता है, जो आपका शादी में आता है, जो आपका बिया, जो आपका कोई सा भी ऑकेशन में आता है, जिसके साथ हम लोग मिलते हैं, जिसके साथ घुलते हैं, जो हमारे आसपास में है। तो ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को पूछिए कि आपके जान पहचान वाला कौन सा वो बंदा है जो सुबह सुबह उठकर ब्रश नहीं करता। अपने आप से पहले पूछिए, पॉसिबिलिटी को ग्रो कीजिए। ब्रश तो करता है बंदा, चलो। अच्छा, अभी आपको जो प्रॉब्लम है वो आएगा, यार वो तो मेरे अलावा ही पिछले 10 साल से ब्रश कर रहा है। आप भी तो पिछले 10 साल से ब्रश करते थे। आपका टूथपेस्ट जो है, सिवाय आपका दांत को भला करने से बेहतर क्या किया? लाइफ को कभी भला किया? क्या आपका दुनिया का टूथपेस्ट खरीदने से बैंक में पैसा आता है? अभी नहीं। सो दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसका भी नहीं आ रहा है। सो दैट इज द रीजन प्रोस्पेक्ट लिस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो आपको फ्रेंड्स थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं, इज अ वेरी बेसिक थिंग। दोस्तों का नाम लिखिए, रिलेटिव का नाम लिखिए, इंडस्ट्री का नाम लिखिए, ई कॉन्टैक्ट्स का नाम लिखिए, नेबर का लिखिए, डायरेक्टर जो फोन में नंबर है, आज के दिन में फोन में ज्यादा इससे नंबर होता है, और स्ट्रेंजर का नंबर लिखिए। हम लोग तो यहाँ पे कट ऑफ करते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ना सिस्टम फॉलो करना है, सिस्टम को कट ऑफ नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम लोग पहले ही सोचते हैं यार 200 लोगों का नाम लिखने का क्या फायदा है, आएगा तो 4। सिस्टम को फिल्टर करने दीजिए, आप फिल्टर मत कीजिए, ठीक है? अगर आप सिस्टम के ऊपर काम करोगे तो फिर देखिए, जो भी लोग आज के दिन में सक्सेस है उसके पास 200 जन का लिस्ट बिल्डिंग था। जो भी लोग अनसक्सेसफुल है, पूछिए उसका लिस्ट बिल्डिंग नहीं, लिस्ट बिल्डिंग ये लोग तो बोल दिया नहीं होगा, ये 2-4 लोग। तो सिस्टम में चलिए, क्योंकि बिना सिस्टम का कभी काम नहीं हो सकता, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर लिस्ट बिल्डिंग करना है, फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। अपने खातों को खोलिए मोदी केयर को, वहाँ पे नाम लिखिए, फोन नंबर लिखिए, प्रोफेशन लिखिए, मीटिंग जिस 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 हिसाब से मीटिंग को ग्रो करते हो उसके हिसाब से लिखिए, आप उसको ग्रो कीजिए। सेल्फ यूज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, सेल्फ यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि मोदी केयर का फंडा क्या है। मोदी केयर का फंडा है कि आप घर चलाने के लिए जो सामान खरीदते हो, जो दुकानदार उसका प्रॉफिट लेके जाता है, वो प्रॉफिट आपके पास आए, यही हमारा बेसिक फंडा है, राइट? लेकिन हमारा बिल कितना होता है? 204 रुपए, 506 रुपए। तो आप सोचिए, अगर आप 200-500 का बिलिंग कर रहे हो, तो आपके घर में कौन सा सामान है जो इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा सामान है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है? करेक्ट, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दिस थिंग्स कि जो चीज आप दुनिया को देना चाहते हो उसका बेनिफिट पहले आपने आप लीजिए। जैसे किसी ने मुझे बोला था, सर मेरा तो इतना ही लगता है। तो मैंने पूछा सैलरी कितना मिल जाता है? बोला 40,000। 40,000 मिलने से क्या फायदा है? 200 रुपए तो घर का खर्चा है, 40,000 रुपए लेके क्या कर रहे हो? ठीक है? सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नहीं बोल रहे फिर भी कम पड़ रहा है, फिर यहाँ पे नहीं, मोदी केयर से 200 लिया, बाकी तो उधारी का दुकान चलता है। अच्छा, उधारी का जो खाता चलता है उसको क्या देना नहीं पड़ता है क्या? उसको तो अगले महीने देना पड़ता है। अच्छा, आप बोलोगे अगले महीने देना पड़ता है, सही है, एकदम सही है। तो अगले महीने का जो देना पड़ता है वो अगले महीने का फंड यहाँ पे घुसा दीजिए। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी टू स्विच। कुछ टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो दिमाग होता है वो अपने आप को गरीब रखता है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी आर नॉट ओपन, दैट इज द रीजन आज भी लोग ये आप सोचिए कि हमारा बेसिक फंडा क्या होता है आपके पास। लेट मी ओपन दिस, ठीक है? आप अगर आपके पास, मैं आपको अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो, ठीक है? सो मेक श्योर दिस थिंग्स, जब भी बोलना है सिर्फ खोल के बोलिए, उसके बाद बंद कर दीजिए। अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो आप एफडी में रखोगे या फिर किसी दूसरे जगह इन्वेस्ट करोगे? क्या करोगे बताइए मुझे, लिख के बताइए, बोल के बताइए, क्या करोगे? 1 करोड़ रुपए आ जाए, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखोगे भैया, सेफ है,
इसमें रखोगे या क्या करना चाहिए बताइए। क्या करना चाहिए बताइए। हम इंसान जो है क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए। अच्छा चलो एक तो एग्जांपल दे देते हैं। रिटायरमेंट के बाद पैसा किधर रखते हैं हम लोग, बैंक में। अच्छा अंबानी जो बड़ा बिजनेस करता है, बैंक में कितना फिक्स डिपॉजिट होगा, क्या आपको लगता है कि वो फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा डालता है। ठीक है, तो अपने आप को सही तरीके से सोचना है, अपने आप को ग्रो करना है कि मैं अपना जो फंड है तो फंड को किस हिसाब से मैं ग्रो कर सकता हूँ। देखिए हमारा हमेशा पैसा जो है बिजनेस में लगा देना है, करेक्ट। हमारा पैसा जो है लोग लेके बिजनेस कर रहा है। आपने 10 लाख रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा, आप तो सेफ हो। बिजनेस कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। आपने खाता खोल के रखा है कि किराने की दुकान से सामान लेके आऊंगा, बिजनेस कौन कर रहा है, तो किराने की दुकान बिजनेस कर रहा है। हम तो हमेशा एक्सपेंडिचर और ईएमआई करते रहते हैं। सो मेक श्योर दिस थिंग्स कि आपको सही तरीके से करना है कि अपना खर्चा को बिजनेस में कैसे ट्रांसफर किया जाए। मोदी केयर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे अपना खर्चा करके अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हो। एंड प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों, क्योंकि जब तक अपना सही तरीके से प्रोडक्ट मोदी केयर का इस्तेमाल नहीं करते। देखो मैं एक सीधी सी बात बता दूं, अगर आज के भी दिन आपको ट्रेनिंग लेने के बाद लगता है कि मोदी केयर का प्रोडक्ट महंगा है, इसका मतलब मोदी केयर समझे ही नहीं है। ठीक है, कोई कोई बोलता है नहीं मोदी केयर का ये सामान, आधा सामान इधर से, आधा सामान उधर से। किसी ने मुझे बोला कि मोदी केयर, मैं अपना खून बेच के मोदी केयर का सामान लूंगा। ठीक है, जरूरत नहीं है। ठीक है, समझिए कि आपको मोदी केयर का सामान क्यों लेना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि मोदी केयर का सामान महंगा है, इसका मतलब है जितना भी ट्रेनिंग ले लिया आपने समझा ही नहीं मोदी केयर का सामान महंगा महंगा क्या बोलते हैं, महंगा नहीं है ये चीज। क्यों, क्योंकि अगर आप ब्रेकअप देखोगे तो फिर ये ब्रेकअप को एक्सेप्ट करना ही बुद्धिमानी का चीज है। हम लोग ब्रेकअप को देखते नहीं है, जिसके वजह से हमेशा लगता है छोटा खर्चा, लेकिन वही खर्चा अगर मोदी केयर में करोगे, लॉन्ग टर्म जो मोदी केयर में काम करता है, देखिए लॉन्ग टर्म मोदी केयर से जो सामान लेता है उसका हमेशा सामान बच जाता है। राइट, हम लोग सोचते हैं जो रिकरिंग जो खर्चा है, मोदी केयर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मोदी केयर का प्रोडक्ट खत्म ही नहीं होता। करेक्ट, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक रीजन। तो आपको जानना है कि कहाँ पे आपको सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, उसका प्रॉफिट पाना है। और अगर आप खुद मोदी केयर का सामान नहीं इस्तेमाल करोगे, लोगों को कैसे बोलोगे, उसका प्रॉब्लम क्या है। और मेरे ख्याल से मोदी केयर का जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है, उसका जो प्राइस है आज के दिन में एकदम मतलब सस्ते से सस्ता प्राइस है, और क्वालिटी इज वेरी प्रीमियम। क्योंकि जिस वेयर हाउस को आपने देखा, ये वेयर हाउस हम लोग को वो चीज प्रोवाइड करता है। अपना प्रोडक्ट पहले तो अपना पूरा खर्चा जो जो सामान मोदी केयर में मिलता है, ठीक है, वो काफी है आपको 5,000 रुपए का बिल करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मोदी केयर में जो सामान है वो 5,000 रुपए का एक फैमिली में बिल करने के लिए काफी है। ठीक है तो जो सामान नहीं है उसके लिए बाहर सा चीज है, जो सामान है वही मैं बता रहा हूँ, वो सामान में भी मोदी केयर का 5,000 का सामान इज वेरी इजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोदी केयर का जो सिस्टम है, ये सिस्टम अगर सिस्टम के जरिए आप फॉलो थ्रू करोगे, इट्स वेरी इजी टू डू दैट। अब प्रॉब्लम इसमें आता है यार, मोदी केयर में मैं तो ज्वाइन कर लिया, अपना बिलिंग भी कर लिया, इसमें जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को बोलूं तो बोलूं कैसे। अच्छा किस किस को प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी इनविटेशन में, यार लोगों को बोलते हैं, लोग बिलिंग नहीं करते, लोग आना जाना नहीं चाहते। तो मुझे बताइए क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है आज के दिन में। अगर प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए क्या आपका लिस्ट बिल्डिंग 200 का है। अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो देखिए क्या आप 100% यूजर हो। अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है, अपने आप से पूछिए क्या आप 10 से 12 प्रोडक्ट का डेमो जानते हो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने आप से पूछिए कि क्या आपका मोदी केयर का प्रेजेंटेशन सही तरीके से देने के लिए आप रेडी हो। ये चार अपनी चीज से पूछो। फिर पूछो कि अगर इस तरह का चीज किसी दूसरे व्यक्ति आपके ऊपर आपके पास आते, उसके पास 200 जन का लिस्ट बिल्डिंग नहीं है, वो गले से कामता है, वो खुद ही मोदी केयर का सामान नहीं इस्तेमाल कर रहा है, और वो बोल रहा है कि मोदी केयर का प्रेजेंटेशन मुझे पता नहीं है, इससे ऐसा हो सकता है, क्या आप उसके साथ ज्वाइन करते? कभी नहीं। एंड दैट इज द रीजन पीपल आर रिजेक्ट अस, पीपल रिजेक्ट अस, नॉट मोदी केयर। तो अपने आप को ग्रो करना है। बताइए क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, और अपने आप को इस पे क्या लगता है कि सही तरीके से कौन सा चीज है जो आपके पास मिसिंग है। कोई कुछ बताना चाहते हैं तो फिर आगे बढ़ू।
तो ये सबसे बड़ा चीज है। और इनविटेशन पार्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है टूवर्ड्स फॉलो थ्रू। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा गलती कहाँ पे करते हैं? गलती यहाँ पे करते हैं कि हम लोग इनवाइट्स जो पार्ट है उसमें हम लोग प्रेजेंटेशन कर देते हैं, उसमें ही फॉलो अप जुड़ देते हैं। कभी कभी ये करना नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि हर एक चीज का एक प्रोफार्मा होता है। आप जब बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, तो फिर उसका भी एक पैटर्न होता है, इसमें भी एक पैटर्न है। अगर आप किसी को मोदी केयर के बारे में बोलना चाहते हो तो झट से उसको मत बोलिए, पहले उसको फोन कीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा जानिए, पूछिए उसका हालत क्या है, और अपने आप को समझाइए कि मोदी केयर में वो कौन सा चीज है जो उसके लिए जरूरत है। मतलब मान के चलो कि कोई कमर दर्द में परेशान है और आप उसको बोल रहे हो कि यहाँ से पार्ट टाइम इनकम हो सकता है, क्या वो आपका बात सुनेगा? अगर आपका कमर दर्द का प्रॉब्लम है, आपका जोड़ों का दर्द का प्रॉब्लम है, और आप किसी को बोले जा रहे हो, कोई आपको फोन करे जा रहा है कि आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हो, आप उसको गाली दोगे, आशीर्वाद दोगे? मैं तो बता गाली देता हूँ। ठीक है। सो यू नीड टू नो व्हाट द रिक्वायरमेंट इज। आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसका रिक्वायरमेंट क्या है। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसका रिक्वायरमेंट नहीं समझोगे तब तक आप गलत पिचअप करोगे, और आदमी हमेशा गलत पिचअप की वजह से ही रख देता है। आपके पास आता है ना सब क्रेडिट कार्ड का, ये ले लो वो ले लो, झट से रखते ना, फोन रख देते। क्यों? क्योंकि हमको वो परेशानी ज्यादा झेलना पड़ता है, राइट? जो चीज चाहिए नहीं वो अगर किसी को थोप दो वो तो भाग ही जाएगा। जैसे मान के चलो एक बिल्ली है, बिल्ली को दूध बहुत पसंद है, करेक्ट? ठीक है। किन किन के पास बिल्ली है? किसी के घर में बिल्ली है? थोड़ा सा मुझे बताइए। किसी के घर में बिल्ली है? किसके घर में बिल्ली है? अपना चैट करके लिखिए, मुंह से बोलिए। कोई है किसी के घर में बिल्ली? बिल्ली है? नहीं है किसी के घर में? नहीं कोई, किसी के घर में कोई पेट नहीं है? अच्छा। अगर होता तो एग्जांपल देता, नहीं है तो क्या कर सकते? वो एग्जांपल जानना है कैसे? इट्स वेरी सिंपल थिंग। गलती कहाँ पे होता है? अच्छा, पैरट है, ईवा जी, वेरी नाइस। अच्छा, ईवा जी अगर आप बात कर सकते हो तो मुझे थोड़ा सा बताना है, ये पैरट, आपका पैरट क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद करता है? फ्रूट्स खाते हैं सर। अच्छा, तो जो खाता है, अगर आप जब उस पे आप कटोरी में देते हो और वो खा लेता है, राइट? हाँ सर। अच्छा, अब अगर आप वो वही खाना जो उसको पसंद है वो उसके उसके मुंह में अगर ठूसोगे, क्या वो खाना पसंद करेगा? नहीं। करेक्ट। हमेशा हम लोग मोदी केयर का सिस्टम को ठूसते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच शिवा जी। यस तो सर। किसी को अगर पसंद है, उसको ना पसंद करने के लिए 100 चेष्टा करते हैं हम लोग। यही हमारा बेसिक प्रोसीड्योर है जिसको हम लोग फॉलो नहीं करने की वजह से ये प्रॉब्लम हमारा हो जाता है। सो सही तरीके से सही चीज, सही डिलीवरी को ही एक लीडरशिप क्वालिटी और एक अच्छा मेंटर के जो क्वालिटी है उसके हिसाब से काउंट किया जा सकता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सोचिए जिसने आपको ना बोला, उसने आपको कौन सी चीज में ना बोला? जिस चीज के लिए आपने ऑफर किया, वो क्या आपने पूछा उसको जरूरत है या नहीं? आपने एडवाइस दिया, एडवाइस नहीं लेना है, उसका जरूरत के साथ आपका मोदी केयर का ऑप्शन फिट ऑन करना है, किसी को एडवाइस नहीं देना है। क्यों? क्योंकि एडवाइस आज के दिन में वही लोग लेना चाहता है जो एडवाइस के लिए आपके पास आता है। अगर किसी को आप फोन करके एडवाइस दोगे तो वो बोलेगा भैया नाम सब समझ गया भैया। सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द पल्स ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और पल्स के अनुसार आप उसको प्रेजेंटेशन दीजिए, उसको जो जरूरत है वन ऑन वन प्रेजेंटेशन दीजिए। किसी को अगर प्रोडक्ट का ही जरूरत है, उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, उसको प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दीजिए, काफी है। किसी को अगर बिजनेस की जरूरत है, उसको प्रोडक्ट के साथ साथ बिजनेस का भी प्रेजेंटेशन दीजिए। सो होम मीटिंग मेरे लिए तो वन ऑन वन और होम मीटिंग मुझे लगता है सही तरीके से आदमी को घुसने के लिए सही है। परिवर्तन सेमिनार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप वन टू वन करते हो तो बिलीव, पर्सनल टच तो हो जाता है, लेकिन वो बिलीव नहीं कर पाते यार ये बंदा एक ही है या फिर 10 है इसके साथ काम कर रहे हैं। सो मोस्ट इज इम्पोर्टेंट, तो बड़ा मीटिंग में लेके आइए, क्योंकि बड़ा मीटिंग में माइंड सेट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जब भी प्रेजेंटेशन कर लिया, उसके बाद 24 से 48 घंटा में फॉलो अप कीजिए। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग फॉलो अप ना सही तरीके से नहीं करते। देखिए, आप सोचिए कोई सा भी चीज आपको जिसने फॉलो अप किया, आपको जिसने बिजनेस मोदी केयर के बारे में ज्वाइन किया हुआ, सोचिए उस वो आपको किस हिसाब से फॉलो अप किया। दैट इज द रीजन यू आर ओवर हियर। फॉलो अप का भी तरीका होता है, किसी को इरिटेट नहीं करना है, उसको पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में समझाना। और मेरे ख्याल से फॉलो अप का बेस्ट टेक्निक होता है, पता है क्या? जो चीज आप बोलना चाहते हो वो चीज आप उनसे बुलवाइए।
अगर कोई चीज आप किसी को बोलना चाहते हो, अगर वही चीज आपको उसी के माध्यम से आप उसको यू नो लाइक वो अगर वही चीज उसके मुंह से अगर आप बुलवा सकते हो तो वो चीज ज्यादा कन्वर्ट होता है। तो सीधी सा एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पूछते हो इनविटेशन में, इसके बारे में बहुत सारा बात मैंने किया है, अगर बेसिक फंडा बोलते हैं तो अगर आप किसी से पूछते हो यार कैसा है, तो बोलेगा अच्छा है या फिर बुरा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बोलते हैं हाँ यार चल रहा है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो यार मंदी के बाजार में यार टाइट सिचुएशन है, इतना महंगा हो गया है, बैंक का क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट इतना घट रहा है, अरे इस हालत में कैसा है, वो अपना ये जो आपने इंसिडेंट बोल दिया ना 3-4, वो अपना भी वीक पॉइंट जो है वो आपको प्लेस करो। मतलब देखिए ये बिजनेस जो है ना, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बिजनेस कुछ भी होता है वो रिलेशनशिप होता है। और संजय सर मैंने भी देखा है ज्यादा रिलेशन के ऊपर काम किया। बिकॉज आप सोचिए कोई सा भी बड़ा बिजनेस, अभी एक मूवी आया ना ब्रह्मास्त्र, ठीक है, किसने किया? आपके आलिया भट्ट ने किया, किसने किया? रणवीर ने किया, ठीक है। अच्छा अयान ने किया, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। प्रोड्यूसर किसका है देखिए, सो दीज आर द रिलेशन डज मैटर, ठीक है। तो बिजनेस आपको एक लोग तभी आपको आपका जो फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच कर पाएगा अगर आप कोई रिलेशन बिल्ड कर रहे हो उसके। So make sure these things you are having a good relation with your downline, your colleague. First वो relation build कीजिए, business न्यू ही हो जाएगा। अगर relation सही है ना, वेब लेंथ सही होगा, वेब लेंथ सही होगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा यार 1 तारीख है 2 तारीख है 10 तारीख है ऑफर निकल जाएगा, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं, वो हम अपने आप बिलिंग करेगा। हम लोग हमेशा रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाते हैं, दैट इज द रीजन यू नो लाइक ये बिजनेस प्रोवाइड नहीं होता हमेशा। देखिए हम लोग जब सिस्टम में रहते हैं, सिस्टम का एक बेसिक फंडा ये है कि मोदी के सिस्टम में, मोदी के नहीं दुनिया का सिस्टम यही होता है कि आपको वही दुनिया आपको वापस देता है, राइट। दुनिया को आप जो दोगे दुनिया वही वापस देता है, दुनिया लौटाता है। तो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज से शुरू होकर पहला, क्योंकि मोदी केयर ने मुझे एक अलग सा अंदाज दिया है कि ये किस हिसाब से अपने आप को नियंत्रण करो, किस हिसाब से अपना व्यवहार करो, तो कि आगे जाके भी इसको अब बड़ा परिवर्तन लेके आ सकते हो। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपका डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आप किसी को बोल रहे हो सुन नहीं रहा है तो अपने आप विचार कीजिए कि मेरा कौन सा तरीका होगा कि किसी को सुनाना चाहता हूँ। अच्छा कोई लोग होता है जो कान पकड़ के बैठा रहता है और आप उसके पीछे माइक देके बैठा है, तो वो आपको सुनना है भैया ये कान बंद करके बैठा है, इसके पीछे माइक खर्चा मत करो, मत करो, गो फॉर अ नेक्स्ट ऑप्शन, गो फॉर अ नेक्स्ट ऑप्शन, गो फॉर अ नेक्स्ट ऑप्शन। सो दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दुनिया में कभी भी मैं आपको बताता हूँ, हर रोज बहुत सारा लोग मर जाते हैं, हर लोग बहुत सारा लोग पैदा भी होते हैं, हालांकि पैदा होने का मतलब परसेंटेज ज्यादा है, राइट। तो आपके लिए प्रॉब्लम प्रोस्पेक्टिंग का नहीं है, प्रॉब्लम जानने पहचानने वाला नहीं है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ज्यादा तरीके से लोगों को पूछिए, स्ट्रेंजर लोगों के साथ बिजनेस किया, कैसे किया? क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से आपने अपना करियर ग्रो किया, जिस हिसाब से अपना कॉन्फिडेंस ग्रो किया, बिकॉज पीपल आर अट्रैक्ट व्हाट यू आर सपोज्ड टू से। लोग आपका बोलने का तरीका से मोदी केयर को समझ लेता है यार बंदा कैसा है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए कि लोग आपका डिलीवरी जो होता है, जो आपका इंटेंशन होता है, जो आपका बिलीव होता है, क्योंकि जिस चीज में आपका बिलीव नहीं होगा वो चीज हम लोग कैसे बोलेंगे यार पता चला मोदी केयर करो सही है। और जिस चीज में बिलीव होता है यार मोदी केयर तू करे ना करे मैं तो करूंगा और मैं तो फाड़ दूंगा भैया, अब वो अगर ईगो वाले है बोलेगा अच्छा तू पहले फाड़ मैं देखूंगा, ऐसे भी नहीं बोलना है। तो सही तरीके से मैंने पूछा कि तू मुझे 10 रीजन बता कि तू मोदी केयर क्यों नहीं करने वाला है, वो रीजन को लिखो, ठीक है। किसी ने मुझे बोला, मैंने उसको पूछा, बोले यार मोदी केयर सही है लेकिन मेरे को नहीं, मेरा कुछ प्रॉब्लम है। मैं भी बच गया, मैं यही बोला कि यार मेरे को भी जानना है कि मोदी केयर ना करने का 10 रीजन क्या होता है, तो मुझे 10 रीजन बता। अब उसका तो 2 रीजन था, अब 10 कैसे खींच के बोले, तो क्या बोल रहे हैं सिर्फ 2 रीजन, नहीं तू सोच के बता और भी कोई रीजन होगा, वो तो साला रीजन ही नहीं ढूंढ पा रहा है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन ग्रील पीपल, क्योंकि प्रॉब्लम ब्रेन में, तो अगर ब्रेन को सही तरीके से आप लोग ग्रिल करें ना तो फिर सही तरीके से उसको साफ करके, क्योंकि आप उसको बुद्धू नहीं बना रहे हो, आप उसको मौका दे रहे हो कि भैया हमारे साथ काम करो फ्री में थाईलैंड जाओ, आप उसको मौका दे रहे हो हमारे साथ काम करो तो गाड़ी बुक करो, हमारे साथ काम करो तो क्या बोलते हैं आप यहाँ से घर भी लेके जा सकते हो, हमारे साथ काम करो 9 तारीख एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। तो आप तो अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा वाला डिलीवरी होना बहुत जरूरी है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आगे आ जाए तो कुछ चीज मैं बता देना चाहता हूँ, यू शुड बी अ लीडर,
देखिए आप किसी के साथ कभी नहीं जुड़ोगे जो अपने आप में कोई चीज किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंडिविजुअल लीडर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो हाउ टू ज्वाइन, हाउ टू कस्टमाइज योर ऑर्डर एंड ऑल दिस। ये आपको जानना है, अपना मोबाइल ऐप इस्तेमाल करना है, केवाईसी पैन डिटेल अपने आप शुरू से कीजिए। कोई अगर नया है ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो उस यही प्रोसेस उनसे करवाइए। अगर वो चीज वो अपने हाथ से नहीं कर सकता है तो वो आगे जाके भी काम करने के लिए मुश्किल है। तो ये अपने आप सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट राइट स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग कोई कोई होते हैं हम और मैं में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये बिजनेस ना हम के लिए है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे लिए है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हारे, मतलब मान के चलो कि हम जो है मोदी केयर में सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम किसका है? हमारा है। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम हमारा है लेकिन सक्सेस किया तो मैंने किया, ये कभी नहीं है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को लेना पड़ेगा मेरे टीम में। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी में काम नहीं कर पाएंगे। अपने लीडर से बैठिए, कौन से स्ट्रक्चर में करने से सही तरीके से काम हो सकता है, इसके लिए बिल्ड कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने आप को जब तक रोल मॉडल तैयार नहीं करोगे, ठीक है, लोग कैसे होंगे बताइए, कैसे आपके ऊपर अट्रैक्ट करेंगे? मैंने देखा, मेरा खुद का मोटिवेशन जब मैंने देखा कि एक बंदा बोल रहा है कि यार मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, पहले वो ऐसे ऐसे पजामा पहन के निकल जाता था, अब जब वो बोल रहा है कि मैं मोदी केयर ज्वाइन करूँ, वेल ड्रेस, ठीक है, उसका जेस्चर वो सही लग रहा है, यार बंदा मोदी केयर ज्वाइन करके कुछ तो अलग सा दिख रहा है। ठीक है, तो आपको तो वो चीज अपने आप में तैयार करना है, अपने आप को डेवलप करना है। जब तक अपने आप को डेवलप नहीं करते हो तब तक ये चीज तैयार नहीं होगा। कब तक डेवलप कर पाओगे? जब अपने आप को 100% यूजर तैयार कर पाओगे। डेली प्रेजेंटेशन कीजिए। हम लोग 4 महीने में 2 लोगों को बोलते बोलते यार मोदी कैसे हो ही नहीं रहा है, मैं तो फाड़ दूंगा भैया। यार दिन में 2 घंटा भी काम करो ना, फिर भी कम से कम 15 लोगों से बात होता है। अगर दिन में 2 घंटा मोदी केयर काम करो तो दिन में 15, मतलब क्या बोलते, दिन में 15 लोगों के साथ बात कर सकते हो मोदी केयर के सिस्टम। डेमो तैयार कीजिए। अगर आप अनसक्सेसफुल है, क्या आपके पास डेमो है? डेमो किट, क्या 10 डेमो आप कर सकते हो? डेली जूम मीटिंग्स कीजिए, होम मीटिंग्स कीजिए। जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हो, मैंने देखा बहुत सारे लेडीज है अपने घर को संभालने के बाद भी यार महीने में 20-25 हजार रुपए कमा लेती है। बड़ा तो कम ही बोल रहा हूँ मैं, 20-25 हजार कमाने वाला होता है। और हम देखिए बहुत सारे लोग होते हैं फुल टाइम बिजनेस करके भी यार 20-25 स्ट्रगल कर लेते। अपने कोच को, अपने मेंटर को फॉलो कीजिए, अपने आप को मेंटर और कोच के हिसाब से तैयार कीजिए। पावर ड्रेसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए इट्स वेरी सिंपल। आप कभी भी कोई सी जगह में खाना नहीं चाहते हो जहाँ पे डर्टी है, कभी खाना चाहते हो? कहीं पे डर्टी प्लेस में खाना चाहते हो? कभी नहीं जो खाना चाहते हो। नीट एंड क्लीन जगह होगा, खाने में सुविधा होगा। सो पीपल विल नॉट अट्रैक्ट इफ यू आर नॉट प्रॉपर। तो अपने आप का ड्रेसिंग सेंस, इसका मतलब है नहीं कि आपको सूट खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, जो आपके पास है वो सही ढंग से पहनिए। यू शुड बी स्मार्ट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। टीचेबल हुई है, प्लीज प्लीज प्लीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लेम और क्लेम और ब्लेम, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमेशा क्लेम कीजिए कि अपने आप को कैसे परिवर्तन करना है। ब्लेम मत कीजिए कि इसके लिए प्रॉब्लम, उसके लिए प्रॉब्लम। आप बोल सकते हो एंड ऑफ द डे 9 तारीख आपका चेक छोटा आएगा। किसी को ब्लेम करने से अपना चेक बड़ा नहीं होगा। सो ब्लेम योरसेल्फ दैट we are the problem, we are the person who are actually the problem, the reason of lower fit. Punctual होना बहुत important है। Most important thing is that don't talk negative with anybody, ठीक है, and follow the system। ये 10 चीज अगर सही तरीके से आपके अपने अंदर आ जाएगा, you will be a leader and आपका रिफ्लेक्शन निकलेगा कि ये लोग जुड़ेंगे आपके साथ। आज अगर संजय बगड़िया बोल दे कि मैं किसी को ज्वाइन कराना चाहता हूँ, कोई आए मेरा डायरेक्ट ज्वाइनिंग, क्यों जाएगा लोग उसके? 17 लाख चेक के लिए मैटर नहीं करता। आज संजय जी मर्सिडीज में आए ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। संजय बगड़िया इज अ ब्रांड, अपने आपको ब्रांड तैयार कीजिए। जो आज के दिन में मर्सिडीज बेंज से बड़ा ब्रांड है संजय बगड़िया, फर्क नहीं पड़ता है कहाँ से उठता है। तो अपने आप को उस हिसाब से तैयार कीजिए। एंड डेफिनेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पर्सनल प्रोग्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आप सीखोगे नहीं, पर्सनल प्रोग्रेस नहीं करोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। यू शुड बी अ पावर प्रेजेंटर। जब तक आप कॉन्फिडेंटली पावर प्रेजेंटर नहीं हो, क्या है बिजनेस में सिंपल सा चीज है, परिवर्तन भूल के खाइए। तो 3 बुक है, SM समीर मोदी आजादी प्लान, सही तरीके से समझिए। कम से कम 10 से 12 डेमो आप जानिए। आज तो मोदी केयर में इतना प्रोडक्ट हो गया, कम से कम 20 डेमो तो जानना ही है। एडिफाई योर अपलाइन ऑलवेज। जिसने आपको इस बिजनेस में लेके आए उसको 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 रेस्पेक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि रेस्पेक्ट दोगे तो ही रेस्पेक्ट पाओगे। शेयर द टेस्टिमोनियल, आपको क्या बेनिफिट मिला, क्यों इसके लिए आप इमोशनल हो, इसके बारे में शेयर कीजिए।
टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज भी बोल रहा हूँ, जिसके पास टाइम नहीं है उसका करियर हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं बोलूंगा तुरंत टाइम निकलिए, क्योंकि आप डेंजर जोन में हो, चाहे मोदी केयर के लिए, अपने लिए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रेनिंग एंड टूल्स एंड लिटरेचर। मोदी केयर में भर भर के ठूस के है, इसके बारे में नया कुछ नहीं बोलना है। ट्रेनिंग एंड वीडियोस ऑल द वे, यूट्यूब, फेसबुक, आप लोग खुद ही करते हो। अटेंड ऑल द ट्रेनिंग्स, शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट वर्कशॉप, एंड दैट्स द मैजिक ऑफ बिजनेस। और हमेशा यही चीज अपने डाउनलाइन के साथ भी फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि डाउनलाइन तभी फॉलो करेंगे जब आप इस चीज को करोगे। लीड बाय द एग्जांपल्स। अपने डाउनलाइन के साथ मीटिंग कीजिए, रेगुलर मीटिंग कीजिए, प्रोडक्ट डेमो कीजिए। अगर आप ये चीज रेगुलर करोगे तो ही जाके आपका जो टीममेट्स है वो आपको फॉलो करेगा और आपका सक्सेस आएगा। एक चीज ध्यान में रखिए, दिस इज कॉल्ड अ टीम वर्क। टीम वर्क पता क्या होता है? लेट मी शो यू अ लास्ट वीडियो फॉर दिस इवनिंग। मुझे ये वीडियो बहुत पसंद है कि व्हाट इज अ टीम वर्क इज ऑल अबाउट। बहुत बार दिखा चुका हूँ, फिर और एक बार। सो डियर, गोल लेना बहुत जरूरत होता है। एक रिले रेस में इस लड़की का पैर जो है वो फिसल गया था, जिसकी वजह से पैर में चोट आया। फिर उसने गिव अप नहीं किया। वो बोल सकता था कि यार मेरा पैर में मोच आ गया, मैं चल नहीं सकता, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने घुटनों को छीलने के बाद भी उसने वो जो रिले रेस का वो जो कपड़ा है वो अपने नेक्स्ट टीम को दिया। दैट्स कॉल्ड अ टीम स्पिरिट। आपका ड्रीम अगर सही है ना, घुटने छिल जाए यार, आप तो सक्सेस पाओगे। हमारा सक्सेस पाने का एक ही मंत्र है, अपना ड्रीम को अपने इमोशन से जोड़िए और सोचिए कि पैदा क्यों हुए। गाली खाने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, बच्चे को ना बोलने के लिए, या फिर दुनिया का सबसे बेहतर आदमी होने के लिए, जो आपके ऊपर निर्भर करता है। बी डिटॉक्सिफाई। हमेशा मैं बोलता हूँ कि सिर्फ डिटॉक्स खाने से ही अपना खून जो है उसको साफ नहीं, अपना दिमाग को साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा प्यार में अपने आप को देखिए, थोड़ा सा प्यार अपने फैमिली को दीजिए, मोदी केयर को दीजिए। देखना लाइफ का जीने का अंदाज ही कुछ अलग सा होता है। सो मैं तो सोचता हूँ यार, दुनिया में हम ही एक आदमी है, हम ही एक इंसान टाइप का लोग है जिसको पकाने के बाद खाना पड़ता है। लेकिन दुनिया में कितना सारा लोग है, कितना सारा प्राणी है जिसको पका के खाने की जरूरत नहीं होती। सोचिए अपने आप। तो हम लोग कौन से इसके बावजूद भी हम लोग कॉम्प्लिकेशन में करते हैं। So first of all, please detoxify your brain rather than you detoxify your blood. It's most important thing that detoxify your brain is a way to be a successful person. अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, 1 मिनट हमारे पास है। ऑलरेडी 9 बज के 1 मिनट बज गया। अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक पूछना है